देखो, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। आज बेसिकली हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया है। नीतीश, प्रिया, बिट्टू, आशीष। ठीक है। देखो, आज हम लोग बेसिकली कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। मेरे पास आप लोगों में से कई लोगों की ईमेल आई है। यस भूमि, आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिन पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। प्रिया, देखो, आपको एक चीज आप एक चीज देखना, जब स्क्रीन पे आप लोग के एक पॉप आता होगा। वेबकैम मैं जल्दी इनेबल करवा दूंगा। इनेबल था पहले, बाद में मैंने डिसेबल करवाया था। अगेन वेबकैम में इनेबल करवा दूंगा। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता था, इशू ये था। तो देखो, जब वेटिंग फॉर ट्रेनर या ऐसा समथिंग कुछ करके आपकी स्क्रीन पे लिख के आता है, दैट मीन्स कि मैं अभी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ क्लास से, है ना। और जब मैं ज्वाइन हो जाता हूँ क्लास में आपके, तो वो पॉपअप हट जाता है और साइड में कॉर्नर पे एक जो है बॉक्स आता होगा। लाइक जैसे आपका नॉर्मल आता है जब हम कनेक्ट होते हैं किसी जूम कॉल वगैरह पे, है ना। ऐसा बॉक्स आता है, तो वो आता होगा। तो जब वो आ जाए तो समझ लेना कि मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। अगर वो नहीं आ रहा है या वेटिंग फॉर ट्रेनर दिखा रहा है, दैट मीन्स मैं ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। तो अगर मैं ज्वाइन हो गया हूँ तो थोड़ा सा, अगर आप लोग एक आध मिनट का टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि पहले मुझे देखना होता है कि अगर किसी की कोई क्वेरी आपके बैच कोऑर्डिनेटर्स ने भेजी है। तो सदफ की भी लास्ट क्वेरी थी, सदफ। एंड किसका किसका ईमेल आया था अभी मैं चेक कर लेता हूँ। और ठीक है, देखो, आप लोगों की क्वेरी जो है वो वैलिड है। इसकी वजह से, नहीं तो आज हम लोग अभी गूगल कीवर्ड प्लानर पढ़ रहे होते, या गूगल कीवर्ड प्लानर आपको जो है स्टैटिक मिल जाएगा, उसके आगे का हम चैप्टर पढ़ रहे होते। तो कुछ चीजें हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। कुछ लोगों को टफ लग रहा है, लाइक वो बोल रहे हैं कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको एक, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, कि हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं, है ना। अब अगर कोई फ्रेशर है बिल्कुल, या कोई नॉन टेक्निकल है, या कोई ऐसा है जिसको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड से, या फिर सिमिलर, जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन में बीए करते हैं, राइट। तो सिमिलर क्या होता है कि उनको पहले ही माइंड में ये चीज होती है कि ये थोड़ा सा टफ होगा, टेक्निकल होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा टफ लगता भी है। और स्टार्टिंग में सबको टफ लगता है ना। बट जब आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज को, धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप समझ ना पाओ। कोई एक सिंगल ऐसा कॉन्सेप्ट, सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप समझ ना पाओ। अब मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। हमें भागना नहीं है। भागना नहीं इन द सेंस कि हमें बहुत तेजी से स्टार्टिंग में नहीं भागना है। हमें अपना बेस मजबूत करना है। देखो, जब हम, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जब हम कोई होम हाउस होता है, कोई हाउस का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, जो हमारी नींव होती है, बेस, है ना। बेस जितना ज्यादा सॉलिड होगा, हाउस हम उतना अच्छा बना सकते हैं, राइट। और अगर बेस आपने एक बार सॉलिड बना लिया, तो इसके ऊपर आप जो है तेजी से काम कर पाओगे, है ना। चाहे फर्स्ट फ्लोर बनाना हुआ, सेकेंड फ्लोर। अब आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा ऑड सा एग्जाम्पल है, और मैं एग्जाम्पल का यूज इसलिए करता हूं कि आप चीजों को रिलेट कर पाओ।
लेकिन अगर हमने बेस बनाने में ही गड़बड़ी कर दी, लाइक हमने कहा कि भाई हमें 10 दिन में बेस तैयार करना है चाहे जैसे करना है, तो बेस को जो है जिस तरीके का टाइम चाहिए उस तरीके का टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर जब हम ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक बेस ठीक ठाक काम करे, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है पूरा मकान ही ढह जाए। चांसेस है ना, क्योंकि हमने बेस को सेटल होने में टाइम नहीं दिया। तो सेम इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। इसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम दो, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि डे वन से मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। आप 24 घंटे, मैं कह रहा हूं आप 7 दिन के लिए, फॉर 7 डेज, सोना उठना बैठना खाना पीना सब भूल जाओ, सिर्फ आप क्लासेस देखो, सिर्फ आप जो है इसी पे फोकस करो, और आप सोचो कि 7 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। पॉसिबल नहीं है। और क्यों 7 दिन में, क्यों भाई, हमें किस चीज की जल्दी है ना। हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है। जब ये बेस अच्छे से सेट हो जाएगा, जब ये बेस अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, राइट, तो बेस सेटल होने के बाद फिर जो ऊपर के फ्लोर होंगे उनको हम तेजी से, उनका कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा तेजी से करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेस हमारा स्ट्रांग है तो वो हैंडल कर लेगा सारी चीजें। क्लियर है। तो पहली चीज ये है। सेकेंड थिंग, आप कोई भी क्लास एक बार देखोगे, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं, राइट। फिर विजेंद्र आप कमेंट कैसे कर पा रहे हो, रिफ्रेश कर लो एक बार। और वैसे जब लॉगिन हो जाए, क्लास स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद रिफ्रेश करने का ना अवॉइड किया करो, रिफ्रेश मत किया करो। बाकी कुछ इश्यूज हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को आए थे कल, आई थिंक, तो वो फिक्स हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, शायद वो कल तक फिक्स हो जाए। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक आते हैं। अभी पहले ये सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन करके जिनकी भी नॉर्मल क्वेरी होगी वो हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मान के चलो एक वीक में हमारे पास 3 to 5 क्लासेस, राइट। तो आपने क्या किया, 3 to 5 क्लासेस, चाहे आपने लाइव देखा या फिर रिकॉर्डेड देखा, आपने एक बार तो देख लिया। सेकेंड टाइम क्या करना है, आपको उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर लेनी है, 1.25 कर लेना है। वैसे मैं थोड़ा स्पीड में बोलता भी हूँ, तो 1.5 में हो सकता है समझने में दिक्कत आए, बट 1.25 करके आपको देख लेना है सेकेंड टाइम। अब जो चीजें, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था, टाइप ऑफ कीवर्ड देखे थे, है ना। बहुत सारी चीजें उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अभी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो सब क्लियर होता चला जाएगा। हमने देखा था ऑन पेज एंड टेक्निकल, ये भी आपके समझ में नहीं आया होगा। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अगर अभी आपको ये चीज लग रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी समझने लायक हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी सिर्फ एक तरीके से हम लोग ओवरव्यू पे हैं। आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन थर्ड वीक से क्यों होता है, फर्स्ट और सेकेंड वीक जो होता है उसमें हम लोग कंप्लीटली बेसिक समझते हैं, और कुछ ऐसी चीजें उसमें नहीं होती जो कंफ्यूजन क्रिएट करें। हाँ, किसी चीज में आप डीप में जा रहे हो, अब जैसे मैंने कहीं पे नाम ले लिया टेक्निकल एसईओ, अब आप टेक्निकल एसईओ पकड़ के बैठ गए कि टेक्निकल एसईओ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपको इसके लिए वेट करना है, आगे इसकी बारी आएगी, इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझेंगे, राइट। ना तो मैं कहीं जा रहा हूं ना आप लोग कहीं जा रहे हो। ठीक है।
अब एक दो क्वेरी और थी, वो मैं देख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जस्ट वेट। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे अगर तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कि हो सकता है पता नहीं ये क्लास रिकॉर्ड हो रही हो, मिलेगी आपको नहीं मिलेगी, डोंट नो। क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो हम लोग इसमें जो है कुछ क्लास का नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। अब लर्निंग स्ट्रेटेजी पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होनी चाहिए आपकी। हम मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं, है ना। अभी हमारा कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, कौन सा मॉड्यूल चल रहा है हमारा, कोई बताएगा। पहले आप लोग बताओ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। एटलीस्ट मैं देखूं मॉड्यूल क्लियर हुआ है। हाँ बिल्कुल नितेश, लेकिन फंडामेंटल भी तो क्लियर रहने चाहिए ना इसके साथ। फंडामेंटल क्लियर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें फ्रिक्वेंटली अपडेट आती रहती है। हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट आती है। तो जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो आप उस अपडेट को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। अभी मैं एग्जांपल के लिए, तब तक आप लोग कमेंट में बताओ मुझे कि मॉड्यूल हम लोग का कौन सा चल रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज। गूगल ने रिसेंटली एक अपडेट लॉन्च लॉन्च की है, देखो एक और अपडेट आई गूगल के, स्पैम कंटेंट अपडेट, राइट। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो भी एक्सपायर्ड डोमेन को लेके, पहले पहले लोग क्या करते थे, एक्सपायर्ड डोमेन को लेके उस पर वेबसाइट को रिबिल्ड करते थे और उसको आपस से रैंक करवा के स्पैम करते थे, राइट। तो गूगल ने भी एक अपडेट निकाली कि अब से जो एक्सपायर्ड डोमेन है, वो एक्सपायर्ड होने के बाद एज अ न्यू डोमेन कंसिडर होंगे, है ना। अब अगर आपको इसका फंडामेंटल नहीं पता, गूगल कंटेंट अपडेट, स्पैम कंटेंट अपडेट आई, आपको इतना पता कि स्पैम कंटेंट अपडेट आई, लेकिन जब आपको फंडामेंटल नहीं पता कि स्पैम कंटेंट होता क्या है ना, आपको ये नहीं पता। अब स्पैम कंटेंट में हम कुछ प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, इसमें तो हमें सीखना ही है, राइट। अब सेकेंड थिंग, हमें ये नहीं पता एक्सपायर डोमेन क्या होता है ना, ये चीज नहीं पता। तो ये चीजें तो हमें सीखना है। जब ये चीजें सीखोगे आप, ये सारी चीजें पता है आपको फंडामेंटल, तो जब कोई भी अपडेट आएगी, तो ये अपडेट आई, अब आपको ये सारी चीजें पता है, आपको बस अब पता चल गया, इस गूगल ने बोला कि कंटेंट स्पैम अपडेट आ रही है, तो अब आपको समझ में आ जाएगी कंटेंट स्पैम मतलब ये पर्टिकुलर ये चीज होती थी, अब ये चीज नहीं हो पाएगी। अब हमें दूसरी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है, या हमारे पास जो दूसरी स्ट्रेटेजी होगी, हमेशा जो एक डिजिटल मार्केटर रहता है उसके पास लोग बोलते हैं ना अल्टरनेट लेके चलो, वो अल्टरनेट का भी अल्टरनेट लेके चलता है। इस वाले पे अपडेट आ गई, तुरंत हम मूव कर जाएंगे सेकंड पे, विदाउट एनी सेकंड थॉट। और एक बैकअप में हमारे पास रहता ही है, थर्ड वाला हमारे पास बैकअप में हमेशा रहता ही है। इसमें भी इनकेस अगर ये काम नहीं किया तो थर्ड पे मूव कर जाएंगे, राइट। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर हो, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी, हर एक चीज क्लियर होगी। अगर आपको एक या दो क्लास में ऐसा लग रहा है कि टफ लग रहा है, टफ देखो कुछ भी नहीं है।
अगर ये टफ होता तो मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद मुझे कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिला था, और प्लेसमेंट में जाने के बाद मैंने आफ्टर 3 मंथ जॉब स्विच कर लिया था, वहां से मैंने रिजाइन कर दिया था। मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गया था। मुझे कोडिंग करना ही नहीं था, है ना। अगर आपको ये टफ लगता है तो फिर आप थोड़ा कोडिंग में जाके देखो। वो फिलहाल वो भी टफ नहीं है, बट स्टिल चैलेंजिंग बहुत है। और उसमें बोरिंग, मुझे कोडिंग बेसिकली क्या है ना कि कोडिंग ना मुझे थोड़ा सा बोरिंग वाला टास्क लगता है ना। भाई हमारे पास लाइब्रेरी सेम है, कोडिंग मॉड्यूल सेम है, हर एक चीज हमारा सेम ही है। किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओगे, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, फुल स्टैक में, किसी में भी हो आप। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। कुछ भी पता नहीं है कब क्या आने वाला है। ये काइंड ऑफ ऐसा है कि आप एक तरीके से ऐसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हो कि आपको अपने चारों तरफ नजर बना के रखनी पड़ सकती है, कहां से किधर क्या आ रहा है, गूगल कब कौन से अपडेट निकाल देगा, क्या दिक्कत आ सकती है ना। फेसबुक का एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग में इतनी पावर होती है कि बहुत सारी चीजें एक डिजिटल मार्केटर ही इन्फ्लुएंस करता है। एक तरीके से अगर आप देखोगे, इंटरनेट कंट्रोल कौन करता है? भाई आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, मैं गूगल पे जाता हूं और गूगल पे सर्च करता हूं व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये आ रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई तो होगा बैकएंड में, कोई मार्केटर होगा जिसकी वजह से सीआरपी में 1 है। राइट, अब यहाँ पे आपको इतना डेटा मिल गया। एक आपको मिलता है 91mobiles.com। अब आपको क्या लग रहा है? अब आप एक चीज, सारी चीजें अभी हर एक जगह से आप ध्यान हटा दो अपना, अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करो जो मैं बोल रहा हूँ। मुझे जानना है कि सबसे अच्छे स्मार्टफोन ब्रांड कौन से हैं इन 2024। एंड मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया इस क्वेरी को, और मुझे सबसे ऊपर एक रिजल्ट मिला 91mobiles.com, टॉप 10 बेस्ट मोबाइल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। राइट, अब आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो, लेट सपोज एक सेकंड के लिए आप मान लो, एक सेकंड के लिए आप ये मान लो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता। तो अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये इस वेबसाइट पे 91 मोबाइल पे जो दिखा रहा है, या जो यहाँ पे आपको टॉप पे रिजल्ट आ रहे हैं, ये भी वेबसाइट से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो जो 91 मोबाइल्स पे दिखा रहा है, आप मोस्टली इसी पे आओगे, देखोगे सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, एप्पल, सैमसंग, शाओमी, अभी एक कौन सा एक कोई वो है ट्रांजिशन, ओप्पो, वीवो, ऑनर, मोटरोला। अब देखो, अगर ये सारी चीजें कौन कर रहा है? बैकएंड में बैठा हुआ एक डिजिटल मार्केटर। भाई उसके अपने ओपिनियन भी तो हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये आपको मानने पे मजबूर कर दे रहा है कि जो टॉप 10 स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो यही हैं। मैं सही हूं या गलत? यहाँ पे आप खुद सोचो इस चीज को। तो एक डिजिटल मार्केटर इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। अब मैं अगर बैठ के कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं, मैं आज के 3-4 साल पहले की बात बताऊं, मैं बैठ के कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, और किसी ने पूछा मुझसे क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा लाइक मतलब मेरे मुंह से यही निकल गया कि मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं। तो उसका आगे से ये क्वेश्चन था, क्या पीएचडी कर रहे हो क्या? मैंने कहा क्यों? कह रहे रिसर्च तो उसी में ही होती है, साइंटिस्ट बनोगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट देखो, लाइक कोई भी है एक पर्सन, उसको मतलब आपने उसको बोला कीवर्ड रिसर्च, उसको इस बारे में भी नहीं पता कीवर्ड रिसर्च क्या है। उसको ये भी नहीं पता कि
जो आज की लाइक पब्लिक है, उनको क्या लगता है, वो अलग ही भ्रम में जीते हैं। वो एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक दैट, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, जिसको हम बोलते हैं ना वो ड्रीम लैंड। उनको ये नहीं पता, उनको ये लगता है कि मैं गूगल पे जो सर्च करता हूँ मुझे वही मिलता है। भाई गूगल पे जो दिखाया जाता है ना उसको वो मिलता है, उसको वो नहीं मिलता जो गूगल पे सर्च करता है। राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं। लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल होती है जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। शॉर्ट टर्म में आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे, लॉन्ग जर्नी में देखोगे, तो आज के 4 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप अपने आप को खुद एक ऐसी जगह पे खड़े देख सकते हो जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरीज पे और आप लोगों को बता देता हूँ, आज टाइम है क्योंकि फिर आज के बाद हम लोग अगेन क्लास, फिर हमारे पास डिस्कशन करने का टाइम सीधा मिलेगा डाउट क्लियरिंग सेशन में। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं जस्ट डायल में था और अच्छा खासा सैलरी पैकेज था मेरा वहां पे भी। राइट? उसके बाद मैं इन दिस एकेडमी मैंने ज्वाइन किया। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। मेरे एक बैचमेट है जो कॉलेज में मेरे साथ थे। हम लोगों ने, मिस्टर अंकित एंड शादाब शेख, हम लोगों ने साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। राइट? तो जो मिस्टर अंकित थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो कॉलेज प्लेसमेंट लिया ना कुछ, लगभग 1 साल तक घर पर बैठे रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। राइट? मिस्टर सादाब चले गए, प्लेसमेंट लिया इन्होंने, डेवलपमेंट में चले गए एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले गए। और मैंने मुझे प्लेसमेंट मिला आफ्टर सम टाइम, मैंने जो है जॉब छोड़ दी और मैं आ गया डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने सीखना स्टार्ट किया, सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट किया। उसके बाद मतलब 4 साल मैंने देने के बाद, अपने 4 इयर्स देने के बाद मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट की। अब देखो सडन से क्या होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, सडन से क्या होता है कि इन्होंने, इनके दिमाग में कहीं से कुछ आया और इन्होंने एक कंपनी बनाने की सोची कि मुझे स्टार्टअप करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इनका भी इंटरेस्ट था, इन्होंने भी साथ के साथ ही डिजिटल मार्केटिंग सीखी और घर पे बैठे रहे, इन्होंने कहीं जॉब नहीं किया। और मैंने उसके साथ ही जॉब ज्वाइन कर ली थी, डिजिटल मार्केटिंग के साथ में जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरी उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं घर पे बैठ सकूं। राइट? लेकिन इन्होंने, इनको कोडिंग पता थी, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद स्टार्ट किया इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में लाइक 3 to 4 इयर्स सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। हमारी नॉर्मली बातचीत होती थी, कभी हम लोग जो है 3-4 महीने पे, 5 महीने पे हम लोग मिलते भी थे नॉर्मली। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी आगे समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट बैच है मेरा जो मैं इतना पर्सनल होके कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग नॉर्मली मिलते थे, नॉर्मली बातचीत होती थी, हाँ ठीक है सब चल रहा है, ये सारी चीजें होती थी। इन 2021 इन्होंने, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके इनको अच्छे खासे प्री ऑर्डर मिले। कहाँ के लिए? यूएस से। और उसकी वैल्यू यूएस में, आप लोगों को पता होगा, यूएसडी चलता है, यूएसडी डॉलर, डॉलर चलता है वहां। राइट? तो उसकी वैल्यू अगर हम करंट अकॉर्डिंग देखें, करंट रेट के अकॉर्डिंग देखें, तो समथिंग 70 से 80 लाख के आसपास रही होगी उस टाइम पे, जो इनको प्री ऑर्डर मिला था उस सॉफ्टवेयर का। ठीक है? अब धीरे धीरे सारी चीजें हुई और उसके बाद कंप्लीट इन्होंने जो है मल्टीपल सेक्टर्स में काम किए। लाइक सॉफ्टवेयर में ही थे, कोर वहां से सॉफ्टवेयर में ही थे। अब चीजों को मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, इस चीज को समझना। इन दिस एचआरएम था,
ठीक है। इनके क्लाइंट मेदांता आपने सुना होगा। मेदांता में इनके कई सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। मेदांता एक हॉस्पिटल है, मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। मेदांता में इनके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, आप सपोज कर सकते हो, राइट। अब ये सारी चीजें हुई, मतलब हर एक चीजें चलती रही। इन्होंने 2021 में पोस्ट कोविड फंड रेज किया, और इन्होंने ठीक ठाक फंड रेज किया इन्वेस्टर से। उसके बाद अगेन 23 में भी इन्होंने फंड रेज किया, और आज मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं। अगर इन्होंने जॉब ज्वाइन किया होता तो अभी जहां पे हैं ये लोग, वहां तक पहुंचने में अभी इनको कम से कम 10 साल 12 साल की जर्नी और करनी पड़ती। और अगर इनकेस ये लोग फॉरेन चले जाते, यूएस वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले जाते, तो शायद वो थोड़ा सा टाइम पीरियड जो शॉर्ट हो जाता, लाइक 5 साल या 6 साल का, अप्रोक्सीमेट 5 to 6 years, राइट। बट प्रोग्रामिंग आती थी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और उसके बाद इन्होंने जॉब नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि हो सकता है जो चीजें मुझे बाद में समझ में आई वो चीजें इनको पहले ही समझ में आ गई हैं, राइट। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो मेंटल कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया था लास्ट 23 में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आ गया, क्योंकि हम लोग ठीक है बैचमेट थे सारी चीजों। तो देखो कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, लर्निंग कैपेसिटी। बट कोई एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर वो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहता है तो भी उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। और आप कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लो, इन्होंने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, बट अगर ये लोगों तक ना पहुंचते, अब आपको क्या लगता है कि इनकी टीम में से कोई यूएस गया होगा? नहीं, चीजें तो ऑनलाइन ही हुई होंगी। यूएस तो कोई गया नहीं होगा इन लोगों में से। और वही टर्निंग पॉइंट था, और टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, 14-15 से लेके 2020 तक, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल, राइट। लेकिन पेशेंस, कंसिस्टेंसी, अगर यही चीज इन्होंने सोची होती कि मैं जो है मैंने सीख लिया, अब मैं 2 दिन में ही मैं ये सारी चीजें कर लूंगा, नहीं, हर एक बड़ी चीज टाइम टाइम लेती है, टाइम टेकन होती है। बट अगर आप एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको बहुत ही अच्छा पे ऑफ करके जाती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं कि कैपेसिटी है इन सब चीजों में। कोई जीरो से उठ के 100 तक पहुंच सकता है सिर्फ इसी के पावर से। और आज भी है। अब दोनों लोगों में क्या चीजें हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इंटरनल वैसे पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट स्टिल देखो, मिस्टर अंकित डिजिटल मार्केटिंग की टीम देखते हैं, 50+ टीम मेंबर्स हैं, 50+ मैन पावर है टोटल इनकी इन हाउस। और जितनी भी डेवलपमेंट की टीम है वो ये भाई साहब देखते हैं। और दोनों लोग सेम प्रोफाइल से हैं, दोनों क्या तीनों लोग सेम प्रोफाइल से हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आपको क्या लगता है टफ? अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग टफ है तो जस्ट आप एक बार थोड़ा सा VS कोड वगैरह डाउनलोड करो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और थोड़ा सा HTML लिखने की कोशिश करो। उसके बाद आपको ये इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग लर्निंग स्ट्रेटेजी पे कि हमें सीखना कैसे है। अब इतनी चीजें काफी है, आप लोगों को मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, और मुझे लगता है कि इतनी चीजें काफी है, इनफ है कि आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप डीप में जाओगे किसी भी चीज में, 10 जगह पे आप स्टूडेंट बन के रहते हो बेटर देन कि एक जगह के प्रोफेसर बन जाओ। सिंपल। ये कोट किसका है ये मुझे नहीं पता, बट स्टिल मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। 10 जगह पे आप मतलब 10 चीजें सीखने की बजाय ना एक चीजों की, एक किसी एक चीज को पकड़ो, मास्टर बन के बैठो। उसमें ये चीज होना चाहिए कि मुझसे आगे जाके दिखाओ। सिंपल। और उसमें सक्सेस हो जाओगे।
बट स्टिल अगर आप सोचोगे कि मल्टीपल टाइम पे 10 चीजें, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ मैं, डेव में भी चला जाता हूँ, टेस्टिंग में भी चला जाता हूँ, राइट, अदर कोई देख लूंगा, HR या फिर कोई अदर प्रोफाइल, तो इशू आएगा। बेटर देन जिस चीज में आप लगो उसको 100% देके करो। अब मैंने पूछा था आप लोगों से कि कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। देखो, कुछ लोगों ने ठीक आंसर दिया है, भूमि मॉड्यूल 1 वो तो पता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मॉड्यूल 1 चल रहा है, सेकंड चल रहा है, मैं नाम पूछ रहा था आप लोगों से। देखो, वर्डप्रेस प्लस एसईओ हमारा ये चल रहा है, जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वर्डप्रेस देखेंगे। वर्डप्रेस में हम देखते हैं वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं विदाउट एनी कोड, राइट। तो देखो, वर्डप्रेस और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब इसमें हमने अभी तक क्या सीखा है, स्टार्ट किया है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स बना लेने हैं इसमें। देखो, क्लास वन में क्या सिखाया गया, इंट्रोडक्शन, और क्या चीजें बताई गई आपको, सर्च इंजन काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क, और क्या बताया गया, टाइप ऑफ कीवर्ड, है ना। आपको एक ऐसा बना लेना, चाहे आप अपने लैपटॉप पे बना लो, डिजिटल नोट्स में, चाहे आप पेपर पे बना लो, ठीक है। जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको कंबाइन करना। फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूंगा। लाइक पॉइंट्स में मैं आपको क्या दूंगा कि हमने मॉड्यूल 1 में जो सीखा है वर्डप्रेस प्लस एसईओ, इसका यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे, और सारी चीजें कंबाइन करके। लाइक कोई कुछ भी होता है, कोई कार असेंबल होती है तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही बन के आ जाती है भाई, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट मिला के थोड़े बड़े बड़े पार्ट बनते हैं, फिर उनको असेंबल किया जाता है, राइट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को हम समझेंगे क्या है कैसे, फिर उनको मिला के बड़े बड़े पार्ट्स हमें कैसे बनाना है वो समझेंगे, और फिर उसके बाद थर्ड में हम उनको असेंबल करके पूरी कार तैयार कर देंगे। तो लास्ट में मैं आपको जो है पॉइंट्स दे दूंगा कुछ, और उन पॉइंट्स में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे यूज करना है, क्या क्या एक्टिविटीज आती है इसमें, और जब फिर आप इन पॉइंट से उनको मैच करोगे तो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में हम और सारी चीजें डीप में देख लेंगे, ठीक है। देखो देखो, मैं अगर बात आती है ना थ्योरी रटाने की, तो मैं थ्योरी आप लोगों को रटा सकता हूँ। मैं पीडीएफ ही बनवा के बहुत अच्छा पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 3.5 years इंटरव्यू लिए हैं मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, राइट। और वीक में करीब करीब 5 to 10 कैंडिडेट्स तो आते ही थे। प्रिया, देखो आपके बैच को वर्डप्रेस जो मिलेगा वो अराउंड मंडे तक मिलेगा, राइट। और जो इंक्लूडेड होगा आपका शायद एक पर्सनल डोमेन होगा और वो सर्वर होगा, तो यू विल गेट इट बाय मंडे मॉर्निंग अप्रोक्सीमेट। तो आशीष आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रियल बिजनेस पे काम करने जा रहे हैं। लाइक वो जो सॉन्ग्स वगैरह की साइट्स होती है ना,
कॉपीराइटेड होती हैं, वो टाइम कुछ ज्यादा टाइम तक चलने वाली साइट्स थोड़ी ना होती हैं। कुछ टाइम चलती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती है कंप्लीटली। कॉपीराइट आ जाता है उन पे। यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे सारी चीजें, वो हम लोग इस तरीके से सीखेंगे कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, और जो एडवांस टॉपिक आएंगे आप उनको कनेक्ट कर पाओगे फंडामेंटल्स के साथ। और जब ये चीजें होने लग जाएंगी तो अपने आप, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको रटाऊं एग्जैक्टली exactly कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका रटा रटाया आंसर लेके आप जाओगे और किसी भी डिजिटल मार्केटर के सामने देखो, आपका जो फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, वो तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फाइनल राउंड जो आपका होगा थर्ड फोर्थ में या फिफ्थ में, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। तो फिफ्थ राउंड में, फोर्थ राउंड में जब फाइनल राउंड आएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के साथ, तो वो आपको तुरंत ही पकड़ लेगा। जैसे आप उसको रटा रटाया आंसर बताओगे ना, वो तुरंत ही पकड़ लेगा। और मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। और जब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो आंसर आप बताओगे उसको ना, वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब आप खुद से बताओगे उसको। क्यों? क्योंकि आपको समझ है। राइट? अब अगर आपको मैंने, लेट सपोज मैंने अपना लैपटॉप आपको दिया, या आपने कोई एक नया लैपटॉप परचेज किया, अब आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया है, आपको सब कुछ आता है, हर एक चीज। तो अगर मैं पूछूंगा कि अगर कोई वेबसाइट मुझे ओपन करनी है लैपटॉप में, तो मैं क्या करूंगा, तो आप सीधा ये बताओगे कि सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, लाइक एज क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद जो है, आप एड्रेस बार में जाएंगे, वहां पे आप उस वेबसाइट को टाइप करेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है उस वेबसाइट के बारे में, तो आप गूगल पे जाएंगे, google.com टाइप करेंगे, गूगल ओपन करेंगे और उस वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे, आपको गूगल पे वो जरूर मिल जाएगी। है ना? अभी बना बनाया आंसर नहीं लग रहा है कहीं पे, ये आपको पता एग्जैक्टली, फिर आप अपने अकॉर्डिंग बता रहे हो उसको। और यही चीज मैं चाहता हूं। और उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। है ना? अगर हिंदी में बोले तो धैर्य जिसको बोलते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, हर एक चीज, जो चीजें नहीं समझ में आएगी हम रुकेंगे, क्लियर करेंगे। मेरे बैच का और मेरी क्लास का ये सिंपल सा जो है एक रूल है। जिस दिन मेरे पास एनर्जी नहीं होती है, या जिस दिन मुझे लगता है कि मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो उस दिन मैं आके बैठ के टाइम पास नहीं करता। टाइम पास इन द सेंस कि मैं आके बैठ के मैं बहुत एकदम लाइट एनर्जी में, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ जैसे लग रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। नहीं, मेरी टोन जब भी आपको मिलेगी यही मिलेगी। मैं दिन में 2 क्लास ले रहा हूँ, 3 क्लास ले रहा हूँ, कभी कभी डाउट क्लियरिंग सेक्शन लेता हूँ, 6 6 7 7 घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। राइट? लेकिन मेरी एनर्जी सेम रहती है, और जिस दिन ऐसा लगता है कि एनर्जी डाउन है, उस दिन मैं खुद ही बोलता हूँ, क्लास को मैं पोस्टपोन करवा देता हूँ। मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है एकेडमी से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया सारी चीजें कि मैं यहाँ पे क्यों आया, क्या चीजें हैं। मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि कोई बर्डन है। बट स्टिल मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आप लोगों से 1 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम ले रहा हूं, तो मैं उसके बराबर की वैल्यू आपको दूं। दैट्स इट। नहीं तो मैं आपसे नहीं मांगूंगा कि मुझे आप अपने 1.5 घंटे का या 1 घंटे का टाइम दो। राइट? सो आई थिंक लर्निंग पैटर्न अभी तक क्लियर हो गया होगा सबको कि हमें कैसे करना है। हमें सिंपल जो चीजें हम सीख रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलना है कि भाई आज हमने ये चीजें सीखी हैं। एंड आफ्टर दैट, जब हम मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे तो मैं आप लोगों को एक बुलेट पॉइंट्स दूंगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स दूंगा मैं, कि हमने क्या क्या सीखा, और क्या चीजें एग्जीक्यूट करनी है, कैसे करनी है। उससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। राइट? अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो अब आप लोग पूछ सकते हो। आई एम हेयर टू आंसर यू।
ठीक है तोसिम, क्लियर। सिद्धार्थ, मैं देखता हूँ, बात करूंगा। देखो, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं फिर से स्टार्टिंग से सेम चीजें रिपीट कर पाऊँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सिम अभी एग्जैक्टली हमने पढ़ा नहीं है जो आप अभी पूछ रहे हो, है ना। इसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहा था ना, पेशेंस के साथ हमें चलना है। जिनको, देखो, कुछ लोगों को मुझे पता है कि थोड़ा बहुत जो चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो मैं सबको ये मान के चलता हूँ कि जीरो अंडरस्टैंडिंग, मैं उसी लेवल से लेके चलता हूँ, है ना। और बहुत लोगों को गलत अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ये भी चीज ध्यान देना। क्योंकि बहुत लोगों ने जो यूट्यूब के 12 घंटे 14 घंटे वाले, वो 14 आवर्स वाले कोर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वन क्लास, वो पूरे 14 आवर्स तक वो क्या करते हैं कि नॉन स्टॉप देखते हैं, और फिर उनको लगता है कि मैंने सारी चीजें सीख ली। तो उसमें बहुत सारे मिथ होते हैं, और जिन्होंने वहां से सीखा है, देखो पिछले भी बैच में ऐसा ही हुआ था। तो जिनको वहां से अंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे उनका जो मिथ है ना, वो टूटता चला जाएगा अपने आप ही। डोंट वरी। बाकी हम हैं गाइड करने के लिए, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, मैटर करता है इसमें ना रिजल्ट। आप स्ट्रेटेजी बहुत सारी जानते हो, बट अगर रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी काम की नहीं है। तो हम स्ट्रेटेजी हम उसी को बोल सकते हैं जो रिजल्ट, या फिर जो प्रूवन है, जहां से हमें रिजल्ट मिल रहा हो। हाँ श्योर सिद्धार्थ, बाकी अगर कोई इशू होगा तो आप बता देना, बैच कोऑर्डिनेटर को शेयर कर देना। आप लोग की जो क्वेरीज जाती है बैच को, देखो कल के मुझे करीब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद 6-7 के आसपास ईमेल्स भी मिली हैं, और 4-5 लोगों के मैसेज भी मिले हैं। और इसी वजह से मैंने आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे, और एक स्टैटिक क्लास में ऐड करवा दूंगा। आज के बदले एक स्टैटिक क्लास भी मैं ऐड करवा दूंगा। तो टाइम निकाल के उसको भी देख लेना। स्टैटिक क्लास ही है, वो पिछले बैच की है, बट स्टैटिक क्लास है। उसमें आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी कीवर्ड रिसर्च को लेके, गूगल कीवर्ड प्लानर को लेके। बाकी उसको हम और लाइव क्लास में देखेंगे दोबारा से भी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस तोसिम, टुमारो वी हैव क्लास। और देखो, जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, इन केस किसी भी रीजन से, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप रिकॉर्डेड लो, बस इकट्ठे मत करना सारे। कि आप सोचो कि मैं पूरे वीक की क्लास इकट्ठा कर लेता हूं, फिर मैं सैटरडे या संडे को बैठ के आराम से देखूंगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें स्किप हो जाएगी। इकट्ठे मत करना। कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इतने अटेंटिव हो गए हर क्लास में बैठो आप, कि नहीं आपको टेबल चेयर पे ही बैठनी है और पूरे टाइम स्क्रीन पे भी देखना है। जो क्लासेस इतनी सीरियस होंगी वो मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अब एक साथ क्लास देखोगे तो डाउट्स जो है ना, क्वेरीज जो है ना, वो बहुत कम आएंगी या ना के बराबर आएंगी। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड क्लास देखते जाना है। और इन केस जैसे कोई क्वेरी आती है, कुछ भी इशू आता है, तो आपको अपने बैच कोऑर्डिनेटर को वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है। डजेंट मैटर कि वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन आप कोई क्वेरी उनको डालते हो तो वो हमारे तक आ जाती है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
है ना, उनकी जो मेन ड्यूटी है वो यही है। आप कोई भी क्वेरी डालोगे, वो रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन वो क्वेरी मुझ तक आती है। आप किसी जो भी आपके बैच कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सौरभ, स्टैटिक क्लास मतलब क्या होता है कि जो आज के 4 साल पहले था वही आज भी है, और आज के लगभग 4 साल बाद भी वही रहेगा। मतलब ये 4 इयर्स वाला मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। स्टैटिक मतलब वो ना, बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है और आगे बहुत टाइम तक वो चेंज नहीं होने वाला है पर्टिकुलर। वो चीजें वैसी की वैसे ही चलने वाली है। इसमें कुछ ऐसे स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं जो 10-12 साल में जाके चेंज होते हैं। लाइक वो लास्ट टाइम चेंज हुआ था 2013-14 में, हम लोगों के सीखने से पहले, कुछ टाइम पहले एग्जैक्टली चेंज हुआ था। उसके बाद से चीजें वैसी चल रही वैसी चल रही वैसी चल रही है। हो सकता है 2-4 साल बाद 6 साल बाद चेंज हो, बट डिपेंड हो करता ही है। हाँ, सिद्धार्थ, रिकॉर्डिंग देखने के बाद डाउट के लिए आप बैच कोऑर्डिनेटर को वॉइस नोट ड्रॉप कर देना, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम टू टाइम डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और उसमें पूरा टाइम मिलता है। डाउट क्लियरिंग सेशन एक एक बैच के 6-6, 7-7 घंटे तक चल जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइक एक स्लॉट में 2 से 3 स्टूडेंट होते हैं उसमें। तो पूरा का पूरा टाइम मिलता है। आप अपना लैपटॉप पीसी जो भी है वो लेके बैठो, स्क्रीन शेयर करो, बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सारी चीजें। तो इन सब चीजों का पूरा चांस मिलेगा आपको। आशीष, देखो, एआई का कोई इतना बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है डिजिटल मार्केटिंग पे, बेसिकली, क्योंकि एआई जो है, ना तो वो एड कैंपेन रन कर सकता है, राइट, वो एआई आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन एआई आपके लिए सारी चीजें नहीं कर सकता। एआई क्रिएटिव है, लेकिन इतना भी ज्यादा क्रिएटिव नहीं है कि वो इन सब चीजों में एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको पीछे छोड़ सके। अगर मैं एआई से बोलता हूँ कि मैं आपको 10 लाख का बजट दे रहा हूँ, आपको फेसबुक एड रन करना है, 10 लाख का बजट स्पेंड करके आप मुझे 1 CR का रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स दो, राइट, वो एआई के बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पाएगी। रीजन, वो हमारे जितना क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव मतलब एआई सिर्फ जो है, उनको डेटा सेट दिए जाते हैं। एआई जो ट्रेनिंग होती है एआई की, वो डेटा सेट पे होती है, राइट। लेकिन इंसान इंसान का दिमाग जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वो एक तरीके से 3D थिंकर होता है। 3 डायमेंशन थिंकिंग होती है, ये कैपेसिटी होती है, और यही सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है। कोडिंग में क्या है, देखो, अब कोडिंग में एआई क्यों आ रही है, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? रीजन आपको पता है? रीजन ये है कि कोडिंग में बहुत सारी चीजें अपडेट, लाइक, इतने फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं आते। अब मान के चलो, आपने आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, या लेट सपोज आप पाइथन आपको आती है, तो क्या रोज पाइथन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है? नहीं होता रहता। लेकिन एक सिंगल ही ऐसी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग जिसमें रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इवन गूगल भी कहता है कि अगर आपको रैंकिंग चाहिए, आपको विजिबिलिटी चाहिए, तो आपको एआई से दूर रहना होगा। तो एआई का इंटरफेरेंस डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेटा सेट पे ट्रेनिंग होती है उनकी। रोज यहाँ पे नई चीजें आ रही हैं, और इनको ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा वाटर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइक कंज्यूम होती हैं। तो इसकी वजह से एआई इसको नहीं ले सकती। हाँ, जो लाइक स्टैटिक पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज में, वो स्टैटिक पार्ट एआई जो है कुछ टाइम के बाद जो है कवर अप कर सकती है, बट इसमें स्टैटिक पार्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आज नहीं, आज के 100 साल बाद भी एआई नहीं कर पाएगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक ऐड नहीं कर सकती, गूगल ऐड नहीं चला सकती एआई। आप उसमें ऑटोमेशन कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन करने के लिए भी आपको आपकी जरूरत पड़ेगी। और ऑटोमेशन ऐसा नहीं होता कि लाइक आपने एक बार ऑटोमेशन कर दिया वो पूरी लाइफ एड रन करेगा।
बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम फेसबुक पे एड रन करते हैं, और जब बड़े बजट के साथ रन करते हैं, लाइक अगर हमारा डेली का 5 लाख रुपए का बजट है फेसबुक एड पे, तो हमें एक डेडिकेटेड बंदा होता है फेसबुक का, जिसको ना स्क्रीन पे लगा के बिठाना पड़ता है कि आपको डैशबोर्ड पे नजर रखनी है ना? क्योंकि हमें पूरे दिन में 5 लाख रुपए भी स्पेंड करने हैं, हमें रिजल्ट भी चाहिए। कोई एड कैंपेन अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसको हमें ऑप्टिमाइज भी करना है। एआई नहीं कर सकती है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो अगर कोई बोल भी रहा होगा आपसे, तो बस एक अफवाह है, बस और कुछ नहीं। एआई जो मोस्टली लेके जाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बीपीओ, केपीओ, और उसके अलावा रोबोटिक्स तो है ही है फिलहाल, कुछ नहीं बोल सकते। और आने वाले 10 से 15 साल में शायद ये प्रोग्रामिंग जाएगी। डेविन जैसे एआई आ चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी, जो बहुत ही एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज होती है। अब हम लोगों का भी लक था शायद, अगर इनकेस ये मान के चलो कि हम लोग अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में ही होते तो आज हम लोगों को भी ये चीज सोचनी पड़ती। लेकिन उस टाइम पे जब एआई का इतना कुछ था ही नहीं, उस टाइम पे ही हम लोगों ने फील्ड स्विच कर लिया था। कार्तिक, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। अब आप लोगों को फ्री माइंड होके जितनी चीजें आपको बताई जाती है उतनी चीजों पे फोकस करना है, और उसी अकॉर्डिंग सीखना है, रिवाइज करना है। टाइम भी मिलेगा आप लोगों को, जब भी लगेगा, देखो, जब भी आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो रहा है, कि अब समझ में नहीं आ रहा है या स्किप हो रहा है, या एक आध दिन का ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए हम रेडी हैं। ठीक है, रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बट अगेन एक कंडीशन और है, वीकेंड्स पे ट्राई करना, क्योंकि वीक डेज की क्लासेस रेयरली ही आगे पीछे होंगी, पोस्टपोन होंगी। बट वीकेंड्स पे ट्राई करना कि वीकेंड्स पे रिवाइज करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वीकडेज पे आप क्लासेस ले रहे हो, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड, लाइव आप किसी रीजन से नहीं अटेंड कर पा रहे हो, रिकॉर्डेड लो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस को इकट्ठा करके मत रखो कि मैं वीकेंड्स पे सारी क्लासेस देखूंगा या समथिंग लाइक दैट। नीतीश, अगर जितनी भी क्लासेस होंगी, बेसिक और एडवांस वाली, अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो एडिशनल किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, और वही होता है लास्ट में कि आपको मैटर करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है। सिंपल, है ना? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आज के 1-2 साल बाद आप सीखोगे। 1-2 साल की बात कर रहा हूं मैं। वो क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से आती है चीजें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद के एक्सपीरियंस से आती है। वो मैं आपको आज बता भी दूंगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस इंडस्ट्री में आओगे, काम करोगे, चीजों को समझोगे, तो अपने आप ही बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आएंगी आपके सामने, और अपने आप ही आप उनको समझ भी जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल आपका क्लियर रहेगा। फंडामेंटल एक ही है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो नीतीश, तो क्लास के अलावा हाफ एन आवर टू 1 आवर मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है, मैं बोल रहा हूँ। और उसमें भी आपको अभी नहीं देने की जरूरत है, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल्स जब स्टार्ट होंगे तब आपको देना पड़ेगा। अभी तो आप क्लासेस ध्यान से देखो, उसके बाद 10-15 मिनट बाद आपको बस ये चीज सोचना है कि हाँ ये चीजें हमने देखी। एक पॉइंट्स बना लो आप, जिससे आपको चीजें कंफ्यूज ना करें।
देखो हर्ष, क्या है मैं आपको बताऊं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो भी होते हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जैसे होता नहीं है, कोचिंग माफिया, ये वर्ड आपने सुना होगा, या एजुकेशन माफिया आपने ये वर्ड सुना होगा। तो वैसे ये इसमें भी है। फिलहाल मैं ज्यादा इन सब चीजों पे कमेंट कमेंट नहीं करूंगा, बट स्टिल चीजें ऐसी होती हैं कि आप जाओगे, किसी को 50-60 हज़ार रुपए दोगे, बहुत ही सारे टेक्निकल वर्ड्स वो आपको बताएगा स्टार्टिंग में। फिर जब आप देखोगे सारी चीजें, जब आप वहां से निकलोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सिर्फ मैंने जो है ना पीडीएफ ही रटा है बस, उसके अलावा और कुछ समझ में आया नहीं। मतलब वो चीजें हो जाती है। देखो जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है वो इस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देता है कि आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, है ना। तो वो वाली चीजें हो जाती हैं कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था बट समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको वही जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सब चीजों पे, देखो हमारा काम है आपको एक अच्छे से एक ऐसा ट्रैक पकड़ा देना कि जहां से आप भटको मत, बिल्कुल भी भटकने के चांसेस जो है ना वो ना के बराबर हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जब वो ट्रैक मिल जाएगा तो आप अपने आप उस पे ना बहुत अच्छे से चलने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में यही दिक्कत होता है कि ट्रैक कौन आपको दिखा रहा है, कौन आपको बता रहा है ना। ये सारी चीजें मैटर करती है। क्योंकि देखो अगर कोई आया है, इन सब में ना फर्क बहुत होता है। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑन द फ्लोर, मैंने काम किया है टीम के साथ, मैंने रिजल्ट दिया, राइट। तो हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा जो मेरी कम्युनिकेशन हो या फिर ऐसी हो वो थोड़ी सी ऐसी लग रही हो कि समथिंग लाइक जैसे होता नहीं है कोई मैनेजर या कुछ ऐसा, वो अलग ही टोन होती है एक। और एक जो ट्रेनर होता है उसकी टोन एक अलग होती है कि लाइक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही नपी तुली, राइट। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 10 साल सिर्फ ट्रेनिंग दी है। ग्राउंड पे अगर देखें, ग्राउंड रियलिटी, तो उनको पता कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने ट्रेनिंग दी है 10 साल, और इसकी वजह से वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन हमने 10 साल तक ट्रेनिंग नहीं दी है, हमने उस चीज को किया है, एग्जीक्यूट किया है, रिजल्ट ला के दिया है। अब जब जस्ट डायल जैसी कंपनी में आप बैठे हो, एट दैट टाइम पे आपके ऊपर मतलब बहुत सारे प्रेशर होते हैं, है ना। एक ही टाइम में आपको एसईओ की भी टीम देखनी है, गूगल एड, फेसबुक एड की भी टीम देखनी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली भी देखनी है, लीड जनरेशन भी हैंडल करना है, ईमेल मार्केटिंग आउटरीच की भी टीम हैंडल करनी है, राइट। तो वो चीजें उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है। बट वो सिर्फ इंस्टीट्यूट में बैठ के ट्रेनिंग देना और 10 साल तक ट्रेनिंग देना, उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। फिलहाल देखो उन सब चीजों में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस क्लास पे फोकस करो अच्छे से। एक ऐसा वे आपको मिल जाएगा जहां से सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, राइट। और हम बात करेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड। थ्योरी क्या है, गूगल पे सर्च करने पे आता क्या है, उससे हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस कॉन्सेप्ट को आपको बताया कि सर्च करने पे क्या आता है वो बात अलग है। लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में गूगल पे ऐसे मतलब भरोसा करते हैं कि अगर वो भगवान या ऊपर वाले के अलावा अगर दूसरा कोई ट्रस्टेबल है अगर दुनिया में, तो गूगल है। उनसे कुछ भी बोलो, फैक्ट चेक करने गूगल पे पहुंच जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता, नहीं तो ऐसी ऐसी क्वेरीज हैं गूगल की कि अभी आप उसको कर लो और गूगल 1 मिनट में फेल हो जाएगा। तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारी चीजें क्यों, वो सारी चीजें जानबूझ के की गई हैं। वो कोई एक दो डिजिटल मार्केटर ही हैं जो वो कलाकारी कर रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि हाँ अब गूगल में ये चीज शो हो रही है तो ये 100% वेरीफाइड है, राइट।
अब आप एसईओ में एक्सपर्ट हो जाओ, बहुत अच्छे से एसईओ आता हो आपको, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और ये चीजें टफ भी है। आप अगर अच्छे से प्लान करते हो तो आप एक दो दिन के लिए, तीन चार दिन के लिए आप ये भी रैंक करवा सकते हो कि अगर कोई सर्च करेगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि आपका नाम आए। बीच में ऐसा हुआ भी था एक बार। अभी तो फिलहाल गूगल इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है, बट स्टिल अभी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें बाकी फिलहाल ठीक है, हो गई आज बहुत सारी बातें। और अब कल से बैक टू क्लास। ठीक है, एक स्टैटिक क्लास मैं भी बोल दूंगा, और बोल के मैं ऐड करवा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लेना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग बैच कोऑर्डिनेटर को शेयर कर देना कल की क्लास के पहले, और अदरवाइज फिर मुझे क्लास में शेयर कर देना, क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और जिनको ये टफ लग रहा है, ये अपने दिमाग से ये वाला जो भूत है उसको निकाल दो कि टफ लग रहा है या टफ है। कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल एक बार क्लियर हो गया तो सब कुछ लगेगा लास्ट में। आप आज के 3 या 4 महीने बाद आप लोग खुद ही आके बोलोगे कि हाँ बहुत ईजी है। मैं पूछूंगा और आप लोग आंसर करोगे। हर बैच के साथ ऐसा होता है।